तो भाई आज पढ़नी है 5 की 5 क्लासिफिकेशन जो है किंगडम की, और उनके बारे में अलग अलग जानकारी लेनी है, कुछ थोड़ी थोड़ी, ठीक, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मोनेरा। व्हाट इज़ मोनेरा? एक स्मॉल नोट्स है इनके ऊपर, वो पढ़ लो। उसके बाद वो समझा रहे हैं, उसके बाद वो लिखने के लिए नोट्स दे दूंगा अपने आप, ठीक। सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड भी हैं, प्लस उनके जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, हर तरफ फैला हुआ है, तो किंगडम मोनेरा। किंगडम किंगडम मोनेरा पढ़नी आज हमें। व्हाट इज किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा क्या होती है, एक एक करके इसके अंदर बातें पढ़नी है। नंबर 1 कि इसमें कौन कौन आते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो सारी ज़िंदगी पता ही नहीं लग पाता कि इसके मेंबर थे कौन, है ना। तो कुछ जो जिस तरह से पढ़ा रहा मैं उस तरीके से 1 by 1 याद कर लो इनको। हु आर द मेंबर ऑफ क्या किंगडम मोनेरा? पहला पॉइंट याद कर लो, ऑल प्रोकैरियोट। अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक है, सेल है, सेल दैट इज इट्स जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? फैला हुआ होगा, स्प्रेड थ्रू आउट, सारे जगह फैला हुआ होगा। भाई ये बताया था मैंने तुम्हें कि अगर न्यूक्लियस के अंदर ही है जेनेटिक मटेरियल तो ये क्या होता है? यूकैरियोटिक। बोलो। और अगर वो सब जगह फैला हुआ है तो डीएनए तो क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो पहली बात कि मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? प्रोकैरियोटिक। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। उसके बाद दूसरी बात है, कौन कौन है? इट्स मेंबर आर ऑल माइकोप्लाज्मा। याद करो इन्हें फटाफट। माइकोप्लाज्मा क्या है भाई? बैक्टीरिया। कौन कौन आता है इसके अंदर? बैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसीटीज, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। इसको साइनोबैक्टीरिया का एक नाम और है ब्लूग्रीन एल्गी। एक तो याद कर लो कि ये है, कौन कौन आता है इसके अंदर, याद कर लो भाई। 2 पॉइंट्स हो गए, हैंड टू हैंड याद कर लो इनको, बाद में टाइम नहीं मिलेगा इनको याद करने का। पॉइंट नंबर 3 इज इनका जो न्यूट्रिशन है, द मूड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना जो लेते हैं जिंदा रहने के लिए, वो कहाँ से लेते हैं? मे भी हो सकता है ना। कौन कौन सा हो सकता है? बोलो भाई। सैप्रोबिक हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। अगर तुम्हें ये वैसे मैंने पहले समझा रखी है, अगर ये वाली बातें नहीं पता तो 1 मिनट के लिए गूगल कर लो। व्हाट इज सैप्रोबिक, है ना। व्हाट इज सैप्रोबिक, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक, व्हाट इज पैरासाइटिक। अभी नहीं, घर पे जब नोट करोगे तब लिख लेना आराम से। जब बाद में नोट करोगे ना तो इस तरह नोट किया करो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अगर कोई बात आपको डायरेक्ट एकदम से समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही, तो उसको गूगल कर लो और अपने नोट में ही इंक्लूड कर लो उसको। उससे क्या होगा, वो और मजबूत हो जाएगा। कीमो ऑटोट्रॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल यही वर्ड आया, व्हाट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक, तो वो बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपनी जिंदगी के लिए। और क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, जो सनलाइट के थ्रू रहते हैं, जो लाइफ उनकी रहती है किसके थ्रू? और सिम्बायोटिक भी होते हैं।
सिम्बायोटिक का मतलब होता है वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ जाते हैं जिनसे वो जिंदा रहेंगे और वो उनसे जिंदा रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक याद करो 3 के 3 पॉइंट। नंबर 4 इज मे बी, यानी दे मे बी एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो हवा में सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, और एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होता है, एरोबिक। तो बैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। कर लो, याद कर लो अच्छे तरीके से। हो गया। अब उनका बोलते हैं हम द साइटोप्लाज्म और बॉडी। द साइटोप्लाज्म, जो इनका साइटोप्लाज्म है ना, और बॉडी, या इनकी जो बॉडी है, इज कवर्ड बाय, द बॉडी इज कवर्ड बाय किससे, सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल भी होती है ना, और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है। इनकी बॉडी जो है साइटोप्लाज्म, माने ये सेल है तो सेल जो है चारों तरफ क्या होगा, कवर्ड होगा बाय ये लेयर। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और इसके जस्ट अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या नहीं होता वो याद कर लो। जिन जिन को मेम्ब्रेन चाहिए, ऑर्गेनल्स को, ऑर्गेनल्स का मतलब होता है सेल के अंदर के पार्ट। सेल के अंदर ही ऑर्गन होते हैं ना, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक है, नहीं है तो हम बोलते हैं ऑल वे मतलब तुम कैसे पहचान करोगे कि ये होगा कि नहीं होगा किसी प्रोटिस्टा के अंदर। तो तुम कहोगे सर एक ही पहचान है इनकी, बस। क्या पहचान है इनकी? इनकी एक ही पहचान है, और वो ये है कि इनके अगर किसी ऑर्गेनल को चाहिए मेम्ब्रेन, क्या चाहिए, तो वो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। हम कहते हैं भाई एक ही पहचान है, वो याद कर लो, बाकी सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। क्या कहा मैंने कि द ऑर्गेनल्स का मतलब समझ लो पहले, पार्ट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो ऑर्गन होता है तो बोलता है ऑर्गेनल, है ना। तो द ऑर्गेनल डज नॉट दैट नीड, वो ऑर्गेनल जिनको नीड है किस चीज की, दैट नीड, द ऑर्गेनल्स दैट नीड मेम्ब्रेन एंड आर मेम्ब्रेन बाउंड, एंड आर मेम्ब्रेन बाउंड, और जिनकी मेम्ब्रेन बाउंड होनी चाहिए, आर एब्सेंट इन द मोनेरा। वो मोनेरा में हो ही नहीं सकते, मोनेरा में हो ही, अरे बोलो भाई, नहीं सकते। एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं वो। माइटोकॉन्ड्रिया, याद कर लो इन्हें, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। अच्छा एक बात और याद रख लेना, जो नीट के पेपर में आएगा ना, उस हिसाब से भी याद कर लो कि ये वह है जिनको, जो मैं लिख रहा ना, ये वो है जिनको मेम्ब्रेन चाहिए। लाइसोसोम, स्फेरोसोम, है ना, स्फेरोसोम्स, और गोल्गी बॉडीज, बोलो भाई क्या बताया मैंने, गोल्गी बॉडीज एंड प्लास्टिड्स, ETC। इस तरह के हर ऑर्गेनिज्म जो नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड इज कॉल्ड
देखो भाई ध्यान से पढ़ो, यहाँ तक के याद कर लो फटाफट। अगर फ्लैजला होगा तो हम बोल देंगे फ्लैजला इज फ्लैजला प्रेजेंट, इफ फ्लैजला मतलब पूंछ, इफ फ्लैजला प्रेजेंट देन क्या होगा, सिंगुलर। तो क्या होगा, सिंगुलरली स्टैंडर्ड, सिंगुलरली बोलो भाई, स्टैंडर्ड होगा। अगर फ्लैजला होगा तो सिंगुलरली स्टैंडर्ड होगा, ठीक है नहीं है। और जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है फ्लैजला बोलते हैं, जब द फ्लैजला इज फॉर्म्ड ऑफ, द फ्लैजला इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजलिन। फटाफट याद करो, ये 7 पॉइंट होगा जो अब तक भाई। बार बार रिपीटेशन ऑफ द कोर्स ही तुम्हें बनाएगा परफेक्ट। याद करने का फुल मौका होना चाहिए बच्चे के पास। थोड़ा टाइम देता हूँ लिखने का भी, याद करने का भाई, लिखो भी याद भी करो, मगर तुम्हारा ये होना चाहिए कि हाँ जी कल को जब बैठोगे पेपर में तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए क्या पढ़ाया गया था पहले ही। ठीक है भाई, आ गया समझ में। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि इसमें जो है नेक्स्ट इज माइटोटिक स्पिंडल नहीं होता, माइटोटिक स्पिंडल। अब ये माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, ये तुम्हारा होमवर्क है। माइटोटिक स्पिंडल इज, माइटोटिक स्पिंडल इज एब्सेंट। और नंबर 9 एंड नंबर 9 इज, अब तुम्हें होमवर्क है तुम्हारा कि माइटोटिक स्पिंडल के बारे में लिख के जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा, ठीक है नहीं है। हाँ, उसके बाद है इनके अंदर जो है ना मैक्सिमम जो है वो क्या है, अगर या तो जीन रिकॉम्बिनेशन होगा, आइदर जीन रिकॉम्बिनेशन या तो रिकम्बाइन होगा जीन, और एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर एसेक्सुअल मेथड होगा किसका, रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता ही नहीं, जब अगर होगा तो जीन रिकॉम्बिनेशन होगा बस, और कुछ नहीं। जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जीन का दोबारा से कंबाइन हो जाना। हाँ, और कुछ होते हैं ऐसे सम मोनेरा कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। इसलिए खेती के लिए कुछ अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कुछ क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसको, नाइट्रोजन को अमोनिया में। गुड।